कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को जहां एक तरफ केंद्र सरकार समझाने में जुटी हुई है, तो वहीं एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी के असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण किसान उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर आदमी के बैंक के खाते में 15 लाख और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। नोटबंदी की याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने बोला कि पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, सब ठीक कर दूंगा। उसका क्या हुआ? राहुल ने कोरोना वायरस को लेकर भी पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए 21 दिनों का समय मांगा था, पर ऐसा नहीं हुआ। वहीं चीन के मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को अशांत घोषित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के तहत राज्य को अगले 6 महीनों की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य की सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र फिलहाल अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं। इसी के चलते यहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना जरूरी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में लिखा गया है कि केंद्र सरकार ये मत की है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां के नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बुधवार को दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ आंदोलन में फायरिंग कर चर्चा में आए कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसाल की पार्टी सदस्यता पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही रद्द कर दी। कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसाल आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी ने कपिल गुर्जर की सदस्यता को रद्द कर दी। कपिल के बीजेपी में शामिल किए जाने पर विपक्षी दलों की ओर से हमला शुरू हो गया था। आपको बता दें कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान कपिल गुर्जर ने फायरिंग की थी, जिसके बाद वो चर्चा में आ गया था। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के डर को देखते हुए नए साल के मौके पर राज्यों से कहा है कि पाबंदियों को लेकर राज्य सरकारें विचार करें। नए साल की शुरुआत के पहले केंद्र ने राज्यों को कुछ प्रतिबंध सुझाए हैं। हालांकि आखिरी फैसला राज्य को करना होगा। बता दें कि यूके में मिला कोरोना वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन भारत में प्रवेश कर चुका है। अब तक वहां से लौटे 20 यात्रियों में ये नया स्ट्रेन मिला है, जिसको लेकर सरकार अलर्ट पर है। केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश में पिछले 3.5 महीनों से कोरोना वायरस के सक्रिय मामले में लगातार कमी आ रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर अभी भी देश में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि नए साल और उससे जुड़े आयोजनों को देखते हुए संभावित सुपर स्प्रेडर इवेंट्स और जगहों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए
HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।